पति को मरे हुए 20 दिन भी नहीं हुए थे कि उसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली। और जब वो दूसरी शादी कर लेती है, तो फिर ये मामला सामने आता है कि किस तरीके से पहले वाले पति को रास्ते से हटाती है और रास्ते से हटाने के बाद 20 दिनों के अंदर अपने न्यू वाले बॉयफ्रेंड के साथ वो शादी रचाती है। तो क्या है ये पूरा मामला और कैसे वो 20 दिनों के बाद शादी करती है और शादी करने के बाद अब वो सलाखों के पीछे। पूरी डिटेल से आपको बताएंगे इस क्राइम स्टोरी में कि क्या है ये पूरा मामला। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ये कहानी और घटना जो है कर्नाटक की तुमकुर जिला से है, जहाँ पे एक छोटा सा गांव होता है। वहाँ पे रहने वाला परमेश परमेश और उसकी पत्नी प्यासा, लगभग 20 साल शादी हो चुका था। जो परमेश होता है वह दिहाड़ी का काम करता है। दिहाड़ी का काम करते करते अब वो कॉन्ट्रैक्टर बन जाता है। अब उसके अंदर बहुत सारे लोग काम करने लगते हैं। अब धीरे धीरे जो परमेश की स्थिति है वो चेंज होने लगती है। चेंज के साथ जो परमेश अपने पत्नी को खुशहाल जिंदगी तो दे ही रहा था, साथ में प्यासा की भी फैमिली वालों को जो परमेश होता है वही देखभाल करता था, वही पैसा देता था। इस तरीके से दिन बदलते जाता है और दिन बदलने के साथ जो उनकी लाइफ में खुशियां आने लगती है। लेकिन 29 जनवरी को कुछ ऐसा होता है जो कि नहीं होना चाहिए था। 29 जनवरी की रात जब परमेश घर आता है और घर आने के बाद जब वो खाना खा के सोता है, तो फिर जब सुबह उठता है तो उसकी मौत हो चुकी होती है। और जो प्यासा होती है वह क्या करती है, आस पड़ोस को बताती है कि उसके पति का हार्ट अटैक आने की वजह से उसकी मृत्यु होगी। और जो परमेश था वो अभी अभी नया नया बुलेट भी लिया था। अब इस तरीके से बताने के बाद वो लोकल डॉक्टर के पास पहुंचते और चेक कराते। चेक करने के बाद डॉक्टर जो होते हैं लोकल क्लिनिक वाले, वो चेक करके बता देते हैं कि इनकी डेथ हो गई है, आप इसका पोस्टमार्टम कराना चाहते हो तो किसी हॉस्पिटल में आपसे ले जाते। बट पत्नी जो होती है वो पोस्टमार्टम कराने नहीं ले जाती, वो घर लेके जाती है आस पड़ोस और रिश्तेदारों को कुछ ऐसी कहानी बता देती है जिससे किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती है। वो बताती है रात को आए काम से, खाना खाए और सोए और सुबह उनकी डेथ हो गई थी, मतलब उनको साइलेंट हार्ट अटैक आ गया होगा। इस तरीके से पत्नी बोलती है। और जो परमेश था उसकी 2 बहनें थी, उनका भी एज काफी ज्यादा हो चुका था क्योंकि परमेश का एज भी 50 था और जो उसकी पत्नी प्यासा थी उसकी एज 40 थी। तो 20 साल का टाइम भी गुजर गया था, तो कोई शक भी नहीं किया और पूरे रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब अंतिम संस्कार होने के बाद जो बहनें थी वह कुछ टाइम तक रहती है, उसके बाद वो उन लोग भी अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर क्या होता है, 19 फरवरी को एक स्टेटस डलता है जिसमें परमेश की एक बहन जो है स्टेटस देखती है। वहाँ पे होती है प्यासा। प्यासा जो है एक मंदिर से बाहर निकलते हुए दिखती है, जिसमें उसके साथ एक लड़का होता है और लड़के के साथ दोनों वरमाला पहने होते हैं। बहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि अभी उसके भाई को मरे हुए 20 दिन भी नहीं हुए और उसकी भाभी जो है वो न्यू शादी कर ली है। अब वो थोड़ा और तलाशना शुरू करती है कि क्या सच में है या फिर ऐसा ही स्टेटस लगाया गया। वो देखते हैं आस पड़ोस वालों का भी रिएक्शन यही था कि शादी की मुबारकबाद इस तरीके से। अब बहनें जो है प्यासा को कॉल करती है, बोलती है कि अभी पति को गुजरे हुए 20 दिन भी नहीं हुए, तुमने न्यू शादी कर ली। अब बहन जो है इधर उधर की बातें करने लगती है कि अब मैं अकेले कैसे अपना जीवन काटूंगी, इससे अच्छा मैंने शादी कर ली। बहनें समझ जाती है कि उसके भाई की कोई नेचुरल डेथ नहीं है, उसकी हत्या की गई और हत्या के पीछे यही औरत हो सकती है। बहनें अपने पति को लेकर पुलिस थाने पहुंचते बताते हैं कि उनके भाई का नेचुरल डेथ हुआ है हार्ट अटैक से। ये उसकी पत्नी ने बताया था, तो हमने भी उसकी बात को मानकर हमने उसका अंतिम संस्कार कर। बट मृत्यु के 20 दिन बाद ही वह एक नए लड़के से शादी कर लेती है। ऐसा कैसे हो सकता है? पुलिस को भी शक जाने लगता है और शक जाने के साथ पुलिस उस गाँव में पहुंचती है। सबसे पहले परमेश का बॉडी निकाला जाता है कब्र से निकालने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद जो प्यासा है उससे थोड़ी बहुत जांच पड़ताल की जाती है, पूछताछ की जाती है। प्यासा जो है लगातार बोलती है कि उसको हार्ट अटैक आ गया, अब मैं ही क्या कर सकती हूँ, इस तरीके से बोलने लगती है। और जो प्यासा के न्यू वाले पति है जिसके साथ वो अभी अभी शादी की होती है, इसका नाम होता है चंद्राप्पा, उससे भी थोड़ी बहुत पूछताछ की जाती है। तो वो भी वही बताता है कि जो उसकी पत्नी ने न्यू वाले बताई है। इस तरीके से होने लगता है। फिर 3-4 दिन का टाइम गुजर जाता है। गुजरने के साथ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है सामने, जिससे साफ पता चलता है कि इसका गला दबा के हत्या किया है। अब जो है प्यासा और उसके न्यू वाले पति चंद्रप्पा को अलग अलग रूम पे बैठाया जाता है और बैठाने के साथ
पुलिस जो है यहाँ पे गेम खेलने लगती है। पुलिस जो है बोलती है कि तुम अपना गुनाह कबूल कर लो क्योंकि तुम्हारा पति कबूल कर चुका है। पति को भी यही बात बोला जाता है कि तुम्हारी पत्नी ने कबूल कर लिया, तुम भी कबूल कर लो। यहाँ पर पुलिस जो है गेम खेलकर उन आरोपियों को घेर लेती है और घेरने के साथ फिर दोनों बता देते हैं कि किस तरीके से उनका अवैध संबंध चल रहा था और अवैध संबंध का पता उसके पति को ना चले, इसलिए उसे रास्ते से हटाने के लिए 29 जनवरी को जब परमेश शराब पीकर घर आता है और आने के बाद उसको और शराब पिला के और पिलाने के बाद उसको खाना खिलाकर बेड में ले जाते हैं और बेड में ले जाने के बाद गला दबा कर हत्या करके मुंह पे तकिया डाल देते हैं। इस तरीके से करने के बाद उसका हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया बोल के वो गेम खेलकर वो सुबह यही कहानी बताने लगता है। इसी कहानी के मुताबिक जो है तो परमेश का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, ना ही कोई पोस्टमार्टम ना ही कोई रिपोर्ट। लेकिन उन्होंने बस एक गलती की, अगर वो मौत के 20 दिन बाद शादी नहीं करते तो शायद वो नहीं पकड़ाते, लेकिन उन्होंने एक यही गलती की जिसकी वजह से आज वो सलाखों के पीछे। चंद्राप्पा से पूछा गया तुमने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली, तो चंद्राप्पा बताते हैं कि जो प्यासा है वह अपने पति को मार सकती है तो क्या पता वो मुझे भी छोड़ सकती है, इस कारण मैं उससे जल्दी शादी कर लिया। यही यही एक कारण था उनको सलाखों के पीछे ले जाने के लिए। शक का दायरा यहीं से बढ़ा और जो है फिर अभी आरोपी वो पुलिस की गिरफ्त में है। अब आगे कोर्ट तय करेगा तो उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। ये कहानी और घटना हमें मीडिया सूत्रों के हिसाब से पता चला जो कि बहुत ज्यादा दुखद है। अब आप इस घटना के ऊपर क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद खुश रहिए, फैमिली को भी अपने सूत्र और सबके तरफ